जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 9 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 9 मई के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 9 मई के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 9 मई के दिन एक्वेरियस की हेल्थ, ओके, एंड 9 मई के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, अब थोड़ा सा इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड। चलिए जी, ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आप ही को अपने सोलमेट की तरह देखते हैं एंड इनको फील हो रहा है जैसे आप ही के साथ इक्वल गिव एंड टेक हो पाएगा। जो एनर्जी, जो लव आप इनके दिल में जगाते हैं वो कभी किसी ने इनके दिल को इस गहराई तक छुआ ही नहीं है जैसे कि आपने। यस, बहुत ज़्यादा लवी डवी फीलिंग इनको आपके लिए हो रही हैं। एंड यहाँ पे चेंजेस आ चुके हैं, टॉवर आ चुका है आप लोगों के बीच में। पहले आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा प्यारा था, लेकिन अब सब चीज़ें बिगड़ गई हैं। जैसे लग रहा है जैसे बिजली गिर गई हो, जैसे सब चीज़ों पे किसी की नज़र लग गई हो। कुछ ऐसा हो गया है जिस वजह से अच्छे खासे रिलेशनशिप, अच्छी खासी फीलिंग्स खराब हो गई हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे साइन तो आ ही जाते हैं। 2 नंबर 2575 492, तो आपको 2255 ये नंबर दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों के बीच में किसी तरह की फाइट हुई थी। द एंड ऑफ इट ऑफ साइकिल अप्रोचेस, अगर आप लोगों के बीच में किसी तरह की फाइट हुई थी तो मान के चलिए कि वो साइकिल अब ख़त्म हो रहा है। कोई ऐसा साइकिल चल रहा था जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में फाइट हो गई थी, कोई टॉवर मूवमेंट आ गया था, आप लोगों का रिश्ता बिखर गया था, टूट गया था। चाहे आप लोग लव रिलेशन में थे या फिर आप लोग हस्बैंड वाइफ थे। ये भी हो सकता है कि आप लोगों के आप दोनों की फैमिलीज़ एग्री नहीं थी इस रिलेशनशिप के लिए। तो अब ये साइकिल जब एंड हो रहा है तो आप लोगों की फैमिलीज़ एग्री हो जाएंगी। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपका वो ऐसा टाइम चल रहा था जिस वक्त कोई भी चीज़ आपकी बन नहीं पा रही थी, हर चीज़ में दिक्कत आ रही थी। यस, आपकी लाइफ में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रहे थे। यस, या तो फिर आपके पार्टनर को लगता था कि जैसे आपके पास चॉइसेस बहुत सारी हैं, आपको लगता था जैसे, या तो आप दोनों एक दूसरे पे डाउट बहुत कर रहे थे। मतलब इनको लग रहा था कि आप कहीं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है तो आप उनमें लगे हुए हैं। इनको लगता था कि आप, मतलब दोनों के एक दूसरे के लिए डाउट्स रहते थे कि आप कहीं और बिजी होंगे, इनसे अगर कॉल पे बात नहीं कर रहे हैं तो आप किसी और के साथ लगे हैं। उनको भी इसी तरह के डाउट्स होते रहते थे क्योंकि वो टाइम आप लोगों का सही नहीं था। ओके, लेकिन अब आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होकर के, क्योंकि इनका अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। ये भी पॉसिबल है कि इनको फील होता था कि जैसे ये बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ सैबोटेज एनर्जी हो सकती है। जैसे कई बार होता नहीं है कि इंसान मन में खुद को इतना गिरा लेता है, इतना ज़्यादा जैसे नेगेटिव कर लेता है, जिसकी वजह से जो रिज़ल्ट आ सकता है वो नौबत ही नहीं आती है। मतलब कि जैसे अगर किसी के बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, वो सोचे मैं फ़ेल हो जाऊंगी, मैं फ़ेल हो जाऊंगी, यही सोचती रहे, पढ़ाई ना करे, तो क्या होगा, फ़ेल हो जाएंगी। ओके, इसी तरीके से अगर आपके पार्टनर हमेशा यही सोचते रहे कि आपके पास ऑप्शन की क्या कमी है, आप देखने में बड़े खूबसूरत हो सकते हैं। ओके, इस वजह से ये जो है हमेशा ही डाउट्स में रहे कि आजकल तो सबके इतने इतने अफेयर होते हैं, लोगों के इतने इतने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होती हैं, तो कैसे हो सकता है, आप क्यों उनको चूज़ करने लगी, आपके पास तो एक से बढ़कर एक लोग हैं। तो ऐसे ही चक्कर चलता रहा, कभी आपको डाउट होता था, कभी इनको होता था। इस वजह से क्या हुआ कि आप लोगों का यूनियन कभी होने की नौबत ही नहीं आई।
लेकिन अब इनका अट्रैक्शन, अब इनका पैशन, अब इनकी डिज़ायर आपको लेके इतनी बढ़ चुकी है कि अब ये किसी चीज़ से डरना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्क थ्रू योर फियर का कार्ड आ चुका है। तो अब ये अपने डर पे काम कर रहे हैं। अब इनको लग रहा है जैसे फाइनल टाइम आ चुका है, फाइनल करने का टाइम आ चुका है। मतलब कि वही बात होती है कि एक इंसान कब तक डरेगा। ओके, कब मतलब काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है जब ये डरते ही रहे हैं। 575 हो सकता है कि आपको 5775 दिख रहा हो। यस, ये भी पॉसिबल है कि आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आपके पार्टनर जस्ट अपोजिट हैं आपसे। हो सकता है कि आपको ऐसे ही अपोजिट नंबर्स दिख रहे हों, क्योंकि यहाँ पर अब इन्होंने ठान लिया है कि अब जो होगा देखा जाएगा। रिस्क वाली कंडीशन, फूल वाली कंडीशन, कि अब जो होगा उससे निपट लेंगे, लेकिन एक बार क्लियर कट आपसे बात करेंगे। यहाँ पर या तो आपके साथ बहुत बड़ा चीटिंग बिट्रेयल हुआ है, ये आपके पार्टनर ने किया हो सकता है। यस, हो सकता है कि इनको बड़ा प्राउड था, या तो ये बहुत रिच थे, या तो ये बहुत गुड लुकिंग थे, बहुत हाई फाई फैमिली के थे, एंड इनको प्राउड बहुत था। इन्होंने कभी आपको अपने लेवल पे नहीं समझा, हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपकी इंसल्ट की, आपको डाउन फील कराया, जिस वजह से आप लोगों के बीच में फ़ाइट हुई है बहुत तगड़ी वाली। हो सकता है कि आपका डिवोर्स हो गया हो, आप लोगों के बीच में सेपरेशन आ गया हो, क्योंकि टॉवर का कार्ड तो था ही। तो इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप जब बिल्कुल स्टार्ट हुआ था, तब आप दोनों को ये फील हुआ था जैसे यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। ओके, एंड आप दोनों को ये फील होता था जैसे मतलब आपकी बातें बिना कहे आपके पार्टनर समझ जाते थे, एंड सेम विद यू। यस, ये भी पॉसिबल है कि आपने इस रिलेशनशिप में गिविंग एनर्जी में आप ही रहे हैं, हमेशा आपने दिया ही दिया है, चाहे लव हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो सपोर्ट हो, चाहे इमोशन हो, लेकिन इन्होंने आपको बिल्कुल खाली करके छोड़ दिया। यस, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते। जिस तरह का प्यार आपने इनसे किया था, जितना सराखों पे बिठा के आपने इनको रखा था, जितने आपने इनके दिमाग ख़राब किए थे, जितना मतलब देखिए, नेचुरल सी बात होती है कि अगर कोई इंसान सिर्फ गिविंग एनर्जी में रहेगा, मतलब आप उससे जब जो जितना मांग रहे हैं सब मिलता जा रहा है, चाहे वो लव हो, चाहे अफेक्शन हो, चाहे वो केयर हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कुछ भी हो, बिल्कुल आपने जैसे खुद को ड्रेन कर दिया, बिल्कुल जैसे न्यौछावर कर देना होता है, बिल्कुल वो वाली कंडीशन है। सब कुछ दे दिया, उसके बाद क्या हुआ, आपके पार्टनर ने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अगर किसी को इतना मिल जाएगा जितनी उसकी तड़ नहीं है, तो वो क्या करेगा, मतलब अगर एक गिलास है, एक गिलास में आप पानी भरेंगे, तो वो उतना ही तो पानी उसके अंदर आ पाएगा जितना उसकी क्षमता है। क्षमता से ऊपर आप पानी भर देंगे तो क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो वही हुआ है कि यहाँ पर ये सहन नहीं कर पाए, क्योंकि हर इंसान के अंदर वो एबिलिटी नहीं होती है कि वो हर चीज़ हैंडल कर पाए। तो यहाँ पे आपका इतना ज़्यादा लव हो गया था कि आपके पार्टनर हैंडल ही नहीं कर पाए। ओके, इसीलिए कहा जाता है कि सेल्फ लव कीजिए, पहले खुद को लव कीजिए, फिर किसी और से कीजिए। लेकिन आपने क्या किया, सिर्फ अपने पार्टनर पे फुल्ली फोकस कर दिया। अब आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों के अंदर क्लियरिटी आ चुकी है। एंड जैसे कि अगर आप पहले डाउटफुल थे, आप सोच रहे थे या तो आपने कोई कंपटीशन दिया है, या तो आप किसी कंपटीशन में फंसे थे, या आपके मन में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे, कोई ऐसा द्वंद्व था, मतलब ये डिलेमा की कंडीशन हो सकती है, क्या करना है क्या नहीं, कोई डिसीज़न लेना था, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, तो अब आपने डिसीज़न ले लिया है। एंड अब आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल जी जान से जुटे हुए हैं अपने बिजनेस, अपने फाइनेंसेस को लेकर के। मतलब यहाँ पर तो वही एनर्जी आ रही है कि आप लोगों ने सोच लिया है कि आपको फाइनली करना क्या है, किस डायरेक्शन में आपको हार्ड वर्क करना है। ओके, यहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है कि आपने काफ़ी लंबे टाइम तक या तो अपनी पेंटिकल्स पे फोकस किया है, एंड आपको लगता है कि जब आपने इतना टाइम, इतनी एनर्जी दी है, तो अब आप पीछे नहीं हटेंगे, या तो फिर आप लोग अपनी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, तो अब आपको हेल्थ के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग अपने रूटीन को सही से फॉलो कर रहे थे, अपनी डाइट पे अच्छा सा ध्यान दे रहे थे, तो उसके भी पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने के चांसेस हैं। ओके, अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, इट्स अप टू यू का कार्ड आ चुका है। तो आपके पार्टनर जो हैं, यस, इनको दिख रहा है कि जैसे आप बिल्कुल
डिसअपॉइंट हो चुके हैं। ये ऐसा साइकिल चल रहा हो सकता है जिसमें या तो आप लोगों के बीच में फाइट हुई थी बहुत तगड़ी, या फिर डाउट्स थे, या जो भी था। कुल मिलाकर के अब आप बिल्कुल इनसे बेजार हो चुके हैं, आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। थोड़े से मैं छोटे वाले कार्ड्स निकाल लेती हूँ जिससे और क्लियरिटी मिल जाए। हो सकता है कि आपको 10 दिख रहा हो, क्योंकि मुझे दिखा, इसलिए ये भी पॉसिबल है कि आपको 10 दिखाई। ओह शिट। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको, मतलब आप रूठे हुए हैं एंड आपके पार्टनर आपको मनाना चाहते हैं, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर आपके बड़े सूटर्स हैं, बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, या आपकी फैमिली आपके लिए शादी देख रही है, तो आपके पार्टनर को लगता है कि जितनी केयर, जिस तरीके से प्रोटेक्ट आपके पार्टनर आपको कर सकते हैं, उतने कायदे से आपको कोई रख नहीं सकता है, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे से समझते हैं। ओके, तो इस वजह से, लेकिन ये जानते हैं कि अगर आप ही एग्री नहीं हुए तो फिर इनके एग्री होने से मतलब एक साइड से कुछ नहीं होता है ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। इसी वजह से ये सोच रहे हैं कि आपके एग्री हुए बगैर कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये आपकी तरफ आने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इन्होंने ठान लिया है कि अब इनको क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि इन्होंने आपका काफ़ी टाइम से वेट किया है। आप लोग बचपन के दोस्त हैं, या इनको फील होता है जैसे पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, या तो फिर ये कनेक्शन पहले वही चीज़ है कि पहले जितना स्ट्रॉन्ग था उतना स्ट्रॉन्ग अब नहीं रह गया है। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी फीलिंग आ रही है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। हो सकता है कि आपको किसी रिलेशनशिप में बहुत तगड़ी चीटिंग बिट्रेयल मिली थी। ओके, आपका या तो फाइनेंशियली लॉस हो गया था, या तो फिर आपका प्रॉपर्टी में लॉस हो गया था। यस, या तो फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनको किसी ने बहुत बुरा चीट बिट्रे किया था, या ये आप दोनों का पास्ट हो सकता है। लेकिन अब आप उससे हील कर गए हैं, हील किए हैं, बल्कि अब आप पहले से ज़्यादा प्लस वाली कंडीशन में हैं। जैसे कि किसी ने आपके फाइनेंसेस का बहुत तगड़ा लॉस किया था, तो अब आप इतनी ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं कि यहाँ पर प्राइड के लिए कार्ड आया है कि आपको प्राइड नहीं करना है अगर ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो। ओके, हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रगल चल रहा हो। यस, इसी वजह से कहा गया है कि अगर इनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं तो आपको इस बेस पे इनको डिसीजन नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर प्राइड अगर आपने किया तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे चूज़ ए न्यू डायरेक्शन का कार्ड आ चुका है, तो पॉसिबल ये है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप कोई नया डायरेक्शन चूज़ करना चाहते हैं। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सैड है, काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है, रिग्रेट है इनको, या इनको लग रहा है कि जैसे शायद इनकी इतने सालों की मेहनत बिल्कुल बेकार गई, क्योंकि अब आपकी लाइफ में बहुत सारे सूटर्स हैं एंड आप इनको चूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है नहीं, एंड आपके फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। लेकिन या तो अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो आप लोगों ने कोई ऐसा टाइम स्पेंड किया है जिसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा आपको लेके पॉजेसिव हैं, एंड अगर आप लोग लवर्स भी हैं तभी भी आपके पार्टनर आपके लिए आफ्टर मैरिज सारी चीज़ें सोच चुके हैं। ओके, एंड ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप किसी और के हो जाएं, मतलब बेहद पॉजेसिव, बेहद इनसिक्योर हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको छोड़ के किसी और के पास चले जाएं। हो सकता है कि इस वक्त ये बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इनके फाइनेंसेस में दिक्कतें हैं, बट ये डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये फाइनेंसेस में ही लगे रहें एंड आप किसी और के साथ चल दें। यस, ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जैसे ही इनके फाइनेंसेस अच्छे होंगे आप लोगों की ज़िंदगी में बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को हील करते हैं। यस, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन की लाइफ में भी बहुत बुरा हुआ है एंड आपके साथ भी बहुत बुरा हो चुका है। भले ही कोई भी कंडीशन हो, चाहे आप लोग दोनों डिवोर्सी सेपरेटेड हों, या एक पर्सन डिवोर्सी सेपरेटेड है, या दोनों सिंगल हैं लेकिन पास्ट के ट्रॉमा हैं। ओके, तो इनको लगता है कि आप ही के साथ इनका यूनियन हो सकता है एंड आप ही इनके बिलवेड हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं किसी कीमत पे भी कि आप इनको छोड़कर जाएं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।